हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं घनश्याम सर की 220 की जो स्ट्रेटजी है वो हम यहाँ पे लाइव बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है या नहीं, क्या हम उससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि क्या सही में ये स्ट्रेटजी जो है वर्क करती है या नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के अंदर मैं ये स्ट्रेटजी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि ये वाकई में वर्क करती है या नहीं 220 स्ट्रेटजी जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसा कि उन्होंने बताया था कि ये जो स्ट्रेटजी है वो 220 में काम करती है। ठीक है, यानी कि 2:20 के अंदर यह स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 220 पर जो कैंडल्स 220 पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। जो कैंडल आपको 220 पर मिलती है तो उस कैंडल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको ड्रॉ कर लेना है। 20 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये रही वो कैंडल, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो गाइस ये 5 ही कैंडल जो है 220 पर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट पर हमको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है 220 पर। ठीक है, तो गाइस जैसे ही यहाँ पे 220 होते हैं तब यहाँ पे आपको जिस तरफ मार्केट मूवमेंट करता है उस तरफ यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिले, तो यहाँ पे अगर आप इस डाउन साइड ब्रेकआउट पर ट्रेड रहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट वापस अप साइड ऊपर चला गया जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको निफ्टी के चार्ट में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे निफ्टी का चार्ट भी अवेलेबल है, तो गाइस यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 220 की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने फिर उसी तरीके से यहाँ पे 220 स्ट्रेटजी की कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वो एक सही तरीके से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर दोस्तों इसी रेंज को चलते हुए यहाँ पे हम आगे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे गाइज हमको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आपको एसएल बनाना था। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ आपको मैं फिर से यहाँ पे गाइज आपको जो है बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइज फिर से हम यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं 220 स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 220 की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे देख सकते 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पर ही ट्रेड ले लेना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे 220 की कैंडल का हाई और लो के नीचे जो भी कैंडल बनती है उस तरफ आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है अगर यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी इस ब्रेकआउट पर एंड जो एसएल होगा वो 220 कैंडल का लो होगा, तो गाइस यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर गाइस हम इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके होल्ड रखते हैं तो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है 220 की इस स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे हम बैक टेस्ट करके देखते हैं, पीछे चलते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे पीछे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 220 की स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं सपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको नहीं गाइस, ये रहा हमारा 220 की कैंडल्स। ठीक है,
एंड फिर से यहाँ पे मैं सपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बना लेता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली गाइज ये सारा जो वीडियो है वो गाइज मोबाइल से बना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हो 220 की स्ट्रेटजी, यहाँ पे देख सकते हो कैंडल के ब्रेकआउट पर हमको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। एंड गाइज हम जिस टाइप, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 की जो कैंडल है वो यहाँ पे देख सकते हो 220 पर हमको यहाँ पे एक डोजी कैंडल मिली है। तो गाइज हमको यहाँ पे इस डोजी कैंडल का हाई, मतलब यानी कि डोजी कैंडल के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था उससे हमको डाउन साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम पुट में एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको भी प्रॉफिट देखने को मिलता, यानी कि गाइज यहाँ पे भी जो ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बैक टेस्ट और कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये स्टेज कैसे यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैं फिर से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये जो कैंडल है रेड वाली वो हमारे 5 कैंडल यानी कि 220 पर क्रिएट हुई कैंडल है, देख सकते हो, ठीक है। तो इस कैंडल का आपको हाई एंड लो आपको जो है ड्रॉ कर लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेना, ठीक है। अब दोस्तों अगर मार्केट आपको एक ही रेंज के अंदर देखने को मिलता है तब आपको यहाँ पे एंट्री जो है ब्रेकआउट पर ही लेनी होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते थे। एंड एसएल जो होगा वो आपका 220 कैंडल का ही हाई होगा। तो यहाँ पर भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, एक और बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस 220 पर हमें एक कैंडल मिली। तो ये वाली जो कैंडल है गाइस यहाँ पे ब्रेकआउट की हुई कैंडल, ये 220 की कैंडल है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पर ही आपको ट्रेड लेना होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो है ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है गाइस। अगर आप यहाँ पे अगर इसके ब्रेकआउट पर यहाँ ट्रेड लेते तो यहाँ आपका एसएल होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप बैक टेस्ट करके ये स्ट्रेटजी जो है 220 की वो चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं तब आपको जो है पहले बैक टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या नहीं।